फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये कंपनी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। इसका दबदबा मार्केट में ऐसा है जैसा सलमान खान का बॉलीवुड में, पॉलिटिशियन में और बेस्ट पीएम के रूप में मोदी जी, बेस्ट इंडियन साइंटिस्ट के अंदर अब्दुल कलाम जी, और इंडस्ट्री के अंदर जो दबदबा है दोस्तों, वो है एक रिलायंस इंडस्ट्री। और दोस्तों, मेरा एक स्पेशल आप लोगों को एक डिस्क्लेमर जैसा बताता हूँ कि मेरा एक स्पेशल अटैचमेंट है रिलायंस इंडस्ट्री के। मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे कमाए और सबसे ज़्यादा अगर नोट छापा है ना मैंने, तो दोस्तों वो है रिलायंस इंडस्ट्री की। और अभी भी मेरे पास बहुत बड़ी हैवी होल्डिंग्स रिलायंस इंडस्ट्री की पड़ी है, एकदम लोअर रेट से। और दूसरा दोस्तों, मैं भी एक गुजराती हूँ, तो मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है। ये कंपनी का नाम जब भी मेरे आंखों के सामने से निकलता है, मेरे को एक गूस पम्प आ ही जाता है, क्योंकि मेरे को इसने जो लाइफ चेंजिंग चीज़ दी है ना, वो यही कंपनी ने दी है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर रिलायंस इंडस्ट्री अपनी जीएम में बोल देना कि वी क्रिएट्स करोड़पति, बहुत ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक ने करोड़पति बनाए हैं, सिर्फ रिलायंस की बात नहीं है, टाटाज़ के है, अदानीज़ के है, और दूसरे भी बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप ने भी करोड़पति बनाया। लेकिन मेरा जो है, मेरा जो बना है वो कुछ हद तक रिलायंस इंडस्ट्री का ही कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इन लोग अपनी एजीएम में अगर बोल देना कि वी क्रिएट्स बिलियनर्स, वी क्रिएट मिलियन, तो इस पे पहले ये स्टेटमेंट पे सबसे पहले ट्रू स्टैम्प मारने मैं ही जाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ है वैसी। और दोस्तों, आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ खास बता दूँ कि दोस्तों देखो, शॉर्ट सेलर हर जगह पे होते हैं। इंडेक्स के अंदर हर जगह पे शॉर्ट सेलिंग आपको मिलेंगे, शॉर्ट सेलर बैठे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, रिलायंस है ना, ये एक ऐसा शेयर है, ऐसा हाथी है जो दहाड़ मारता है ना तो सब भाग जाए। अगर आप देखो ना दोस्तों, शॉर्ट सेलर निफ्टी के अंदर बैठे हैं और अदानी एंटरप्राइजेज आज भागा, तो वो शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशन नहीं काटेंगे कल के लिए। और टाटा ग्रुप्स का स्टॉक अगर कोई भागा है, बड़ा वाला छोटा वाला या एक साथ सब टाटा भागे, लेकिन इस निफ्टी के शॉर्ट सेलर को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम बैठे रहते, डरते नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी। लेकिन दोस्तों, अगर रिलायंस समझो आज भागा, जैसे आज क्लोजिंग दी, तो बहुत सारे है ना निफ्टी के शॉर्ट सेलर पोजीशन काट लेते हैं। उन लोगों को पता है कि भाई शेयर जाग गया। ये एक छोटी सी चेंजेस है, एक छोटा सा नोटिस है दोस्तों, हर कोई नहीं नोटिस करता है। जो एकदम ट्रू एनालिसिस वाला ट्रेडर है ना, वही नोटिस करता है। अगर आप देखो ना, तो शॉर्ट सेलर लोग निफ्टी का चार्ट के साथों साथ रिलायंस का चार्ट देखते हैं। जैसे आज जैसा भागा है ना, बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन निकल गई होंगी निफ्टी के अंदर। जो समझदार रहेंगे उन लोगों को पता है कि कल के अंदर अगर ये टिक गया, तो ये सब रिलायंस को तो रिलायंस के बियर्स लोग तो भागेंगे, शॉर्ट चलो रिलायंस के तो चड्डी उतरने वाली है। लेकिन साथों साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी ये ऊपर लेके जाता है। ऐसी ब्रॉडर बेस उसकी बाइंग आती है दोस्तों, चारों तरफ से ये भागता है ना, तो सबकी चड्डी निकाल देता है। तो दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्री की खास चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों, चलते हैं हम सीधा टेक्निकल के ऊपर। बहुत हो गया, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, मेरा बहुत कनेक्शन है। एनीवेज दोस्तों, हम देखते हैं टेक्निकल्स पे। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 4 महीने करेक्शन में बिता दिए, ये यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता रहा है। और करेक्शन में भी दोस्तों, इसने मोस्टली टाइम वाइज करेक्शन दिया है, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर ही फोमो जैसी फीलिंग आती है दोस्तों। तो अगर और साथ में इसमें प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है। और अल्टीमेटली दोस्तों, इसने मोस्टली टाइम वाइज देके बॉटम बनाया, बेस बनाया, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। और दोस्तों, ये ब्रेकआउट के तहत स्टॉक अपसाइड में 8 से 12% रनअप देने के लिए रेडी है। उससे भी आगे और भी जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो इतना पक्का है। और दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ ब्रेकआउट हुई है। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो बनी थी, जो स्टॉक के अंदर करेक्शन लाई थी, उसको अल्टीमेटली ब्रेकआउट करके अबव वेल सस्टेन हुआ है। इसके अंदर दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, और साथों साथ दोस्तों क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन वो भी मिला है रिलायंस जैसे स्टॉक में, जो आसानी से मिलता नहीं है बड़े स्टॉक के अंदर। हार्डली पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है, यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन है, हिडन भी नहीं है। और दोस्तों, एकदम धमाकेदार, एकदम ढासू, एकदम बोलते हैं ना दबदबा, एकदम भौकाल ब्रेकआउट मिला है। बस उसकी एक और सस्टेन कैंडल चाहिए कल की, फिर रिलायंस रुकने का नाम नहीं लेने का। तुम लेके आओ तूफान, वो रुकने वाला नहीं है। ये चीज़ रिलायंस के अंदर बनने वाली है। तो हम जाते सीधा चार्ट के ऊपर। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था दोस्तों, जहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो ये पैरेलल चैनल से स्टॉक के अंदर प्रेशर में आया था, और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए थे रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और फोर्थ अल्टीमेटली लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और यही जो लास्ट लोअर लोज हिट हुआ था, वो रिज़ल्ट का डे था, जो रिज़ल्ट इलेक्शन रिज़ल्ट है
उसके रिजल्ट के दिन उसकी लास्ट बॉटम लगी और अल्टीमेटली दोस्तों देखो तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई और यहाँ पर उसने मल्टीपल हायर हाई स्विंग को ब्रेक कर कर अबव वेल सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। दोस्तों ये दो बड़ी चीज़ एक साथ मिलना आसान नहीं है, हर कोई स्टॉक में नहीं होता है दोस्तों। 7,500 स्टॉक है, सबको दोस्तों स्कैन करना पड़ता है। उसके तुमको लगता है कि मेरे हर स्टॉक में ये चीज़ मिल रही है, यानी आसानी से हर स्टॉक में मिलता है? नो बड़ी, 7,500 स्टॉक स्कैन होते हैं, उसमें से निकल के आते हैं और मेरे हर स्टॉक में वो चीज़ होती है, वो मेरा खास फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। तो आज वो चीज़ अपने खास हाथी के अंदर बने हैं रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, रिलायंस को आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। 3,030 पे आता था, रेजिस्टेंस फेस करता था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार की तरह सेलिंग बैठी थी, उसको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। अल्टीमेटली दोस्तों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया और साथों साथ दोस्तों इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे, उसको फर्स्ट टाइम हायर हाई सस्टेन क्लोजिंग कर दी, जिसे हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। जब भी दोस्तों बैक टू बैक लोअर लगे उसके बाद फर्स्ट हायर हाइज लगता है तो हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड, बॉटम का झंडा लग गया है। और अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई नवा लोअर लोज हिट ना हो या फिर प्रीवियस वाला लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग नहीं आवे, हम मानकर चलते हैं कि बॉटम स्टॉक में लग गई। और दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, क्लियर डाइवर्शन वो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। अगर आप देखो ना RSI डालकर और इसके लास्ट लोअर स्विंग देखो आप लोग, तो दोस्तों आप लोगों को प्राइस एक्शन की लास्ट लोअर स्विंग देखो ना तो वो नीचे की तरफ है और वही RSI का देखो ना तो ऊपर की तरफ है और यहाँ ब्रेकआउट हो गई है। दोस्तों ये कंफर्म करता है ये पॉजिटिव क्लियर कट डाइवर्शन अपसाइड में एक इम्पल्स वेव की शुरुआत करेगा, एक इम्पल्स वेव का आगाज़ करेगा। इलियट वेव के अंदर एक इम्पल्स वेव होती है जो धमाकेदार ऊपर भागती है, वो इम्पल्स वेव का फर्स्ट आगाज़ होता है एज क्लियर डाइवर्शन। और दोस्तों जितना क्लियर डाइवर्शन रहेगा उतना लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा, जितना लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा उतना वॉल्यूम हाई, जितना वॉल्यूम हाई उतनी बड़ी कैंडल, उतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग, उतना मोमेंटम अपसाइड में, वो सारी चीज़ आपको एक साथ यहाँ पर दिखेगी। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यही चार्ट पैटर्न था जिसका हमें वेट था बेसब्री से और अल्टीमेटली दोस्तों वो हो ही गया। दोस्तों अगर आपको मैं बताऊँ तो एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल थी, डार्वस बॉक्स भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और अगर आप देखो ना तो अल्टीमेटली दोस्तों ये पैरेलल चैनल के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग हमें मिल गई। इसकी जो नेकलाइन थी मेरे ख्याल से 3020 के आसपास ये आता है, 3016 के आसपास, इसको हम येलो में कर देते दोस्तों। देखो दोस्तों कोई भी पैटर्न, कोई भी रेजिस्टेंस जो एकदम स्ट्रॉन्ग दीवार की तरह खड़ा होता है ना, वो अगर देखो ना तो स्टॉक उसको 3 से 4 बार हिट कर रहा है ना बार बार, तो समझ जाने का कि वो वॉल को एक दिन ज़रूर तोड़ेगा। वो बार बार वो अगर आप देखो ना तो ये एक वॉल की तरह खड़ा था दोस्तों, ये जो एरिया है ना, इसके बाद देखो 4 बार इसने 1 2 3 4 और अल्टीमेटली आज उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग। तो बार बार अगर वो हिट करने जा रहा है, अगर अप साइड या डाउन साइड में जो साइड पे ज़्यादा हिट कर रहा है वो फिर वो ब्रेकआउट, वो फिर वो लेवल स्ट्रॉन्ग रहता है ना रेजिस्टेंस, वो स्लोली वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। और अल्टीमेटली क्योंकि बार बार हीट होने से क्या होता है, हर टाइम हीट होता है वहाँ सेलिंग एब्जॉर्ब होती है, हर टाइम हीट हो रहा है सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है और अल्टीमेटली दोस्तों थोड़ी सेलिंग बचती है और अल्टीमेटली वो 4 से 5 बार, तो वो जब आखिरी 4th टाइम पहले 1-2 बार हिट करेगा तो नीचे आएगा, लेकिन आखिरी बार 3 से 4 बार जाता है तब तक काफ़ी सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है और अल्टीमेटली वो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है वो वीक रेजिस्टेंस हो जाता है और अल्टीमेटली वो ब्रेकआउट होकर उसके अबाउ क्लोजिंग दे देता है। ठीक वैसा ही रिलायंस इंडस्ट्री में हुआ है। ऐसी एनालिसिस दोस्तों कोई भी नहीं देगा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मेंटरशिप पैसा लेकर देगा आप लोगों को। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको 4-4 बार हिट करके स्लोली सेलिंग को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को वीक रेजिस्टेंस बनाया और फिर उसके ऊपर देखो ये क्लियर बता रहा है कि दोस्तों इसने एक बार रेजिस्टेंस 1-2 बार तोड़ के अगर सस्टेन क्लोजिंग दी होती ना तो फॉल्स ब्रेकआउट के भी चांसेस है। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट के जितना वो रेजिस्टेंस पे ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा एरिया के पास, वहाँ बार बार हिट करेगा, उसके बाद कुछ तोड़ के क्लोजिंग देगा, वो बहुत ही अच्छा है स्टॉक के लिए। यानी उसने सारे सेलर्स लोग को एब्जॉर्ब कर दिया। और दोस्तों यहाँ ये जो नेकलाइन हमें मिली है, ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है, वो 8 से 12% का रेंज है और अपसाइड में अनदर 8 to 12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो है वो 8 से 12% का मूवमेंट है और यहाँ से भी अनदर 12% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये जो नेकलाइन है जो हमें
देखो 3016 के ऊपर हमें 2 क्लोजिंग चाहिए रहती थी, 1 क्लोजिंग मिल गई। दोस्तों एक और क्लोजिंग चाहिए, एक पर भी लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर टाइम क्या होता है वो एक के बाद एक नेगेटिव सेलिंग आ जाती है। ये टाइम कल का दिन है ना, वॉच आउट है रिलायंस के अंदर। कल अगर 3028 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी तो फिर तुम लेकर आओ तूफ़ान, अंगारे बरसा दो, ये स्टॉक नहीं रुकने वाला है। और दोस्तों इसके जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 3230 का फर्स्ट टारगेट है। स्टॉक इसके ऊपर और बहुत जाने वाला है। 3230 के इसके जो फर्स्ट टारगेट हैं फ्रेंड्स, 3230 के इसके फर्स्ट टारगेट है और 3350 के इसके अनदर टारगेट्स हैं, जो तकरीबन मोर देन 8 से 15% के बीच का टारगेट है 3350। और इसके बाद भी स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन ये इसके पास ये जो बड़े टारगेट है 3235 और 3350, इसके पास पहुंचकर कुछ बॉटम बेस बनाएगा, टेम्प्रेरी बॉटम बनाएगा और फिर ब्रेकआउट देकर और भी आगे ब्रेकआउट देगा सस्टेन क्लोजिंग देकर। लेकिन फ़िलहाल अभी जो रेंज है उसके हिसाब से इतना तो आना कंफर्म है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वो एरिया है जहाँ पर अगर आप समझो एंट्री लेते हो बाय एनी चांस, आज की क्लोजिंग के पास अगर आप एंट्री लेते हो, जिसको हम वाइट में कर देते हैं, तो मुझे लिटिल टिल्ट रखना पड़ेगा 2 मिनट फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो जिसे हम वाइट में कर देते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल हो ऑलरेडी जो आज मिली है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा अगर स्टॉप लॉस रहा और वो उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखो ना, तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और टेक प्रॉफिट का एरिया इतना है, तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, जो परफेक्ट है। कंपनी ज़बरदस्त है, ब्रेकआउट परफेक्ट है, क्लियर कट डाइवर्शन। कंपनी में भी देखो तो बेस्ट कंपनी, ब्रेकआउट में भी देखो तो बेस्ट ब्रेकआउट, सेटअप में भी देखो तो बेस्ट सेटआउट, डाइवर्शन भी देखो तो क्लियर डाइवर्शन में भी एक नंबर, हर चीज़ की एक नंबर है। कंपनी से लेकर ब्रेकआउट तक सब एकदम परफेक्ट है दोस्तों। खाली अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन लेना है। रिलायंस को अगर रिलायंस के फैंस अगर आप इसको चाहते हो तो इसको ज़रूर रडार पे रखना है, मिस आउट मत करना दोस्तों। ये चीज़ आपको वेल इन एडवांस बता रहा हूँ, ये चीज़ होने से पहले आपको बता दिया हूँ। जैसे बहुत सारे स्टॉक मैंने ऑलरेडी बता के रखा हूँ, और बहुत सारे स्टॉक के टारगेट भी हिट हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो जनवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून। और दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर अगर मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी एक्शन में आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कैसे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी अल्टीमेटली ये पैरेलल चैनल डार्वस बॉक्स जैसी ब्रेकआउट हुई। तो दोस्तों जैसे ये स्टॉक अपसाइड जाएगा और नीचे कभी आया तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अभी फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा डाउन साइड में, जिसको ब्रेक करने में इसको इतना टाइम लगा वो अल्टीमेटली दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम करेगा। इसके पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको 4 बार हिट करने के बाद ये टूटा, तो अभी जाके दोस्तों वैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग के सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना दोस्तों। ये ब्रेकआउट जैसा तैसा ब्रेकआउट नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा भौकाल, एक दबदबा कायम करने वाला है स्टॉक मार्केट आने वाले वीक में। ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड हूएवर इंटरेस्टेड इन stock market, please share my channels, my videos to them so that they can also take benefits of my videos. Thank you my friends.